आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी ऐसे रास्ते से सफ़र किया है जहां हवा भी आवाज़ करने से डरती हो? क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपके साथ चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई? आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो ना किसी किताब की कहानी है, ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। यह उस रात की सच्चाई है जब चार दोस्त एक सुनसान पहाड़ी के रास्ते से गुजरते और जिंदा लौट आएंगे। यह कहानी है उस औरत की जो आज भी आधी रात को लिफ्ट मांगती है। यह घटना 2012 की है। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे के पास घना जंगल है। उस जंगल से होकर एक पुराना कच्चा रास्ता गुजरता है जिसे लोग मौत का मोड़ कहते हैं। दिन में भी लोग उस रास्ते से काम कम ही जाते हैं और रात में तो कोई जाता ही नहीं। लेकिन एक रात की बात है, दोस्त रमेश, दीपक, सुरेश और अनिल मजबूरी में उस रास्ते पर से निकलना पड़ा। वो एक शादी से लौट रहे थे। रात के करीब 11:45 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब था और पेट्रोल भी कम कम था। पहाड़ी जगह होने के कारण मुख्य रास्ता भूस्खलन की वजह से बंद था, इसलिए उन्होंने एक पुराना जंगल वाला रास्ता चुन लिया। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माहौल अजीब होता जा रहा था। ना कोई जानवर, ना कीड़े मकोड़े, पूरा जंगल बिल्कुल खामोश, चारों ओर सन्नाटा। दीपक ने मजाक में कहा, यार यहाँ तो फिल्म की शूटिंग हो सकती है, भूत वाली। सब हंसे, लेकिन वो हंसी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। लगभग 12:30 बजे गाड़ी के आगे अचानक एक सफ़ेद साया सड़क पार करता दिखाई दिया। अनिल ने ब्रेक मारा और कहा, देखा तुम लोगों ने? अनिल बोला, हाँ, कोई औरत थी। सुरेश की आवाज़ डर से काँप रही थी, लेकिन बाहर उतर कर देखा तो कोई नहीं, बस सड़क के बीचों बीच गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान। रमेश बोला, हो सकता है कोई गांव की औरत हो, लेकिन गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे से अचानक घुंघरू जैसी आवाज़ आने लगी। पहले हल्की और फिर तेज तेज आने लगी, मानो कोई बगल से गुजर रहा है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन आवाज़ घुंघरू की साथ साथ बढ़ती जा रही थी। दीपक ने कांपते हुए कहा, यार, ये आवाज़ गाड़ी के अंदर से आ रही है। और सच में डिग्गी के अंदर से छन छन। अब कोई मजाक नहीं कर रहा था। तभी गाड़ी चलाते चलाते अपने आप बंद हो गई। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था और तभी राकेश ने रियर मिरर में देखा, एक औरत, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, पीछे की सीट पर बैठी थी। रमेश जोर से चिल्लाया, पीछे कोई है। सबने पीछे देखा, लेकिन सीट खाली थी। और तभी सभी ने के कानों में एक साथ फुसफुसाहट गूंजी, मुझे घर छोड़ दो। यह आवाज़ किसी महिला की सुनाई दी। सब डर के मारे बुरा हाल था। अनिल किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने से तेज हवा आई और सड़क पर औरत खड़ी दिखी, जो इस बार चेहरा दिख रहा था, आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। मुंह से खून बह रहा था। उसने उंगली उठाकर गाड़ी की ओर इशारा किया और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। अनिल ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी जैसे जैसे जंगल पार करके 4 बजे गांव पहुंची। चारों की हालत खराब थी। गांव के बुजुर्गों को सब बताया तो एक बूढ़ा ने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग बच गए। वो मालती थी, 15 साल पहले इसी मोड़ पर उसका एक्सीडेंट से मरी थी। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, बच गए। अगले दिन जब गांव वाले उस मोड़ पर गए, वहां गाड़ी के टायरों के साथ साथ नंगे पैरों के निशान भी थे।
जो जंगल की ओर नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर जाते थे। आज भी उस रास्ते पर रात को गाड़ी रुक जाती है, घुंघरों की आवाज़ आती है और लोग कहते हैं कि अगर कोई औरत लिफ्ट मांगे तो मत रुकना। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ कदम नहीं किस्मत चलती है। आज भी कई जगह ऐसे सुनाई पड़ता है, सुनसान इलाकों में दिखाई पड़ते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली कहानी मैं फिर जल्दी लेकर आऊँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।